कैसे करते, वो टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, हिटैची और सीमेंस इसको लीड करेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ प्राइस इसके रिगार्डिंग। पूरे वर्ल्ड में ना दो प्रकार, सबसे एक तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, मेरी कंपनी का नाम है इको प्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड, एक लिमिटेड कंपनी है जो पिछले 2020 से सक्सेसफुली तरीके से मार्केट में यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है, हम कंपोनेंट भी मेड इन इंडिया यूज करते हैं। ठीक है, और अभी तक हमारे कम से कम 350 प्रोजेक्ट हमने अभी तक डिलीवर कर चुका है। 350 इस तरीके के, हाँ ऐसे 350 प्रोजेक्ट पूरे देश के अंदर AC प्लस DC हमने डिलीवर कर दिया अभी तक। ठीक है, और लिमिटेड कंपनी बने कंपनी को 2 साल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और मैं बात करूँ तो यहाँ पे चाहे इस इंडस्ट्रीज के अंदर टाटा, अदानी, जियो, BPCL, यहाँ ऐसे दिग्गज कंपनियां, ज़्यादा कंपनी नहीं है इसके अंदर। जिस तरीके से LPG, पेट्रोल, CNG, डीजल, पेट्रोल, इसको कौन लीड करता है? पेट्रोलियम मंत्रालय। उसी तरीके से ये जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है इसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्राउडली काम कर सकते हैं कि हम सरकार की बिजली बेच रहे हैं, रिटेल होलसेल में सरकार से परचेज कर रहे हैं, अपना हार्डवेयर रख रहे हैं और रिटेलिंग कर रहे हैं। सिंपल यही काम कर रहे हैं, चाहे टाटा हो, अदानी हो, कोई भी, सबका प्राइस अलग अलग है। अब मार्केट में जितनी भी चार्जिंग स्टेशन की कंपनी है, एक होता है चार्जर और एक होता है चार्जिंग स्टेशन। प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की ना 1 साल की वारंटी होती है सर। ठीक है, किसी भी, इसके बाद उसको हम AMC लेते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल, है ना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर आपने चार्जर मिला, आपको इस तरीके का सिर्फ चार्जर मिल गया। अब चार्जर से चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए क्या क्या खर्च आते हैं? सबसे पहले आपके पास लोकेशंस होना चाहिए, जो प्राइम लोकेशंस, वहाँ पे गाड़ियाँ का रूट होना चाहिए, सर्वेयर चेक करते हैं। दूसरा, यहाँ पे 440 किलो वोल्ट का 24 घंटे का EVCS सरकार से स्पेशल करंट मिलता है, वो हमारे पास खुद करना पड़ता है। ठीक है, ये बिना आदमी का चलता है, इसका इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर मैन पावर नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन, इंफ्रा, अर्थिंग, केबलिंग, सब कुछ खुद करना पड़ता है। जितने भी इंफ्रा होती है उस पर 18% GST लगता है। ठीक है, और जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर 5% का लगता है। ये टोटल कॉस्ट हमको खुद करना पड़ता है, तब भी हमारे को 1 साल की वारंटी होती है। पूरे देश के अंदर जितनी भी चार्जिंग स्टेशन की कंपनी है वो सिर्फ प्रोडक्ट बेच रही है। हम क्या बेचते हैं? हम आपको कंप्लीट चार्जिंग स्टेशन बेचते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सांसद में बैठे हो या कहीं बैठे हो, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आपने सिर्फ हमारे को पैसा दिया, हम आपको कंप्लीट चार्जिंग स्टेशंस बना के प्रोवाइड करेंगे। आपका सिर्फ पेमेंट होगा, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। अगर आपके पास लोकेशंस होगा, हमारा सर्वेयर जाएगा, वहाँ पे लगने लायक होगा तो आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा रेंट मिलेगा। अदरवाइज हम लोकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, जितनी लोकेशन सहित आपको बिजली प्रोजेक्ट डिलीवर। अगर आपके पास लोकेशन होगा तो लोकेशन का एक्स्ट्रा पैसा। यस, आप पहले क्या कीजिए, एग्जाम्पल के लिए अमरजीत मेरे को पटना में लोकेशन चाहिए, मेरे को दिल्ली में लोकेशन चाहिए, तो हमारे पास जैसे लोकेशन आएगा हम आपको शेयर करेंगे कि सर यहाँ पे लोकेशन चाहिए, MCD की प्रॉपर्टी, इस पे इतना सब्सिडी चल रही है, इस पे इतना, आपको हम शेयर करेंगे, आप उसको विजिट कीजिएगा। जब आपको अच्छा लगेगा कि अमरजीत दिस इज द बेस्ट लोकेशन, तब हम आपको अलॉट कर देंगे, फिर काम चालू कर देंगे। तो हम कंप्लीट प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। पूरी देश के अंदर जितनी भी कंपनी है वो 1 साल की वारंटी देती है और हम 10 साल की सर्विस की वारंटी देते हैं। ठीक है, इसके अंदर टूटना, फूटना, चलना, क्योंकि बिना आदमी का चलते हैं। अब यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप में 4 करोड़ लगाए, 5 करोड़ लगाए, 3 करोड़ लगाए, 2 करोड़ लगाए, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट रेवेन्यू शेयरिंग पे काम कर रहा है। जितना तेल बिकेगा, 2 रुपया, 2.25 रुपया, 2.5 रुपये लीटर तेल का मिल जाएगा। तेल नहीं बिकेगा, पैसा नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पेट्रोल और ई पंप पे, पेट्रोल पंप में एक मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है तेल डालने के लिए, कैश लेने के लिए। बट ये क्या होता है? अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, ये विदेशी टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे बिना आदमी का ये पेट्रोल पंप चलता है। और जितनी भी गाड़ियाँ आने वाली है, क्योंकि डीजल पेट्रोल की रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी है, अभी पूरे देश के अंदर मात्र 1.5% गाड़ी है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर। अभी जनवरी से बहुत सारी गाड़ियाँ आने वाली है। और मैं बात करूँ तो यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन की बात करूँ तो 7 से 10% का मार्केट है। ईवी का जन्म इंडिया में 2020 में हुआ। अभी क्या चल रहा है? 2025। एक्चुअल नितिन गडकरी को 30 लाख चार्जिंग स्टेशन 2028 तक लगाना है उनको। 2030 तक गवर्नमेंट को 70% मार्केट कवर करना है। तो हम समय से क्या चल रहे हैं? 5 साल पहले जो प्राइस आपको 2020 में था वो 2025 में नहीं है, रेट बढ़ चुका है क्योंकि ये सब्सिडी चल रही है। आज से 50 साल पहले 50 लाख का पेट्रोल पंप था, बट वही पेट्रोल पंप आज 5 करोड़ रुपए का है सर। ठीक है, तो अभी शुरुआत है, अभी स्टार्टिंग है। आज गाड़ियां कम आएगी, लेकिन आने वाले साल 2 साल के अंदर ये चार्जिंग स्टेशन लाखों रुपए कमा के देगी आपको। तो ये बहुत बेस्ट बिजनेस है। आपका जो भी काम चल रहा है, कोई अभी दिल्ली में जैसे डालना रहा है
हाँ। तो कितना एक्सपेंस करना पड़ता है? दिल्ली के अंदर मैं बताता हूँ, अभी यहाँ पे दिल्ली का मैं बात करूँ, और BRPL से हमको परमिशन मिल चुका है लोकेशंस के लिए, ठीक है। हमारे के पास आपको चॉइस के हिसाब से आपको लोकेशन प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सर, यहाँ पे जितनी भी चार्जिंग स्टेशन है, ऐप दिल्ली की लोकेशन जो हमारे